डीएलएड कर रहे तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं, आज से हम समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श इस पेपर का पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप पहले तो शब्दों को समझने का प्रयास करें जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। समावेशी क्या होता है? समावेश क्या होता है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेश किसी चीज़ को मिलाना, कलेक्ट करना, साथ में रखना, ये क्या कहलाता है? समावेश। आपको किसको साथ में रखना है? आपको जनरल बच्चों को, इट मीन्स सामान्य बच्चों को, और जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जनरल स्टूडेंट और जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है। जनरल सामान्य बच्चे जो होते हैं और जो किसी तरह से शारीरिक अक्षमता उनमें होती है, मानसिक अक्षमता होती है, उन बच्चों को जनरलाइज करके, मतलब सामान्यीकरण करके उनको एक क्लासरूम में पढ़ाना, बिठाना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट करें। ये क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा, जो कि टीचर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप एक विशिष्ट बच्चे या स्पेशल चाइल्ड को किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ उसको बिठा करके पढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक गोल या एक टारगेट की तरह होता है कि किस तरह से, किस टेक्निक से आप उन बच्चों को जो अपंग होते हैं, जो मानसिक परेशान होते हैं, शारीरिक या मानसिक दोनों तरह से कोई विक्षिप्त बच्चे होते हैं, उनको जनरलाइज कैसे करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज होता है। तो ये क्या होता है? जो स्पेशल चाइल्ड हैं और जो हमारे जनरल या सामान्य बच्चे हैं, उन दोनों को एक साथ आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ें, और उनके लिए आप क्या उनको गाइड और काउंसलिंग उनकी किस तरह से करेंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक अलग से भी पेपर है जो कि आपके 4th सेमेस्टर में है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड समझना पड़ेगा क्या होता है गाइडिंग और काउंसलिंग, ठीक है। गाइडेंस, निर्देशन, किस तरह से निर्देशित करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले इसका सेगमेंट क्या है। पहला इसका सेगमेंट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। कैसे आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की क्या करेंगे? पहले तो आप उनसे अभिप्राय क्या है, क्यों जानना है आपको, उनकी पहचान कैसे करेंगे, कितने प्रकार से होते हैं, और उसका निराकरण या सॉल्यूशन, समाधान कैसे निकालेंगे। तो ये है आपका पहला पॉइंट। इसके बाद में आता है अपवंचित वर्ग। जो अपवंचित वर्ग, इट मीन्स जैसे अपवंचित वर्ग आप कैटेगरी वाइज ले सकते हैं, ठीक है। आप भाषा, धर्म, जाति, विचार, लिंग, शारीरिक अक्षमता, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके आप सामान्य बच्चों की तरह उनको ट्रीट करेंगे। ना वहाँ पे कोई जाति बिरादरीवाद हो गया, ना ही कोई जेंडर कि आप लड़का हैं लड़की हैं, ना ही उनकी रंग वेशभूषा जो भी है उसकी कैटेगरी वाइज आप उनको निकाल सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको उनको जनरल सामान्य बच्चों की तरह उनको क्लास में बिठाना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या फिर वो किसी भी लिंग का हो, मेल हो, फीमेल हो, या शारीरिक अक्षमता हो उसमें, या फिर दृष्टिबाधित हो, ब्लाइंड हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो, बोन्स प्रॉब्लम हो, मानसिक मेंटल एबिलिटी हो, किसी भी तरह से अपंग अक्षमता वाले बच्चों को आपको जनरलाइज करना है। इट मीन्स कैसा बनाना है? स्पेशल टू जनरल। आप अपनी क्लास में उसको जनरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम होगी कि आप उसको किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाएं। तो इसके लिए कई सारी टेक्निक है, कई सारे उपागम या अप्रोचेज हैं जिन्हें बोलते हैं, वो आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बताए जाएंगे। दूसरा क्या कहता है? समावेशन। समावेश किसका करना है? समावेशन अभी इंक्लूसिव मतलब आप चीज़ों को समायोजित करें या समावेश करें, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ऐड ऑन करें, ठीक है, वो समावेश होता है। किसी भी उपकरण का, टूल्स का, किस तरह की सामग्री आप यूज करेंगे, टेक्निक का, TLM और एप्टीट्यूड मतलब विधियाँ,
किस तरह से होंगी। ये आपका था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु उनके आवश्यक टूल्स और टेक्निक होते हैं। जो उन बच्चों को करना जनरलाइज करना है, उनको उनके लिए उनको टेस्टिंग के लिए टूल्स और टेक्निक भी होती हैं, वो भी आपको इसमें पढ़नी है। समावेशित बच्चों के लिए स्पेशल विशेष शिक्षण प्रविधियाँ जैसे ब्रेल लिपि, ये भी आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, ये तो था पहला आपका सेक्शन ए। ये कैसा था, ये आपका सेक्शन ए था। अब आइए सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस पहले समझ लीजिए। निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, समावेशी बच्चों को निर्देशन परामर्श उनकी आवश्यकता, उद्देश्य और विधियों की आवश्यकता क्षेत्र के अनुसार दिया जाता है। उनको परामर्श देने के लिए सहयोग देने वाली कई संस्थाएं हैं। इन सभी संस्थाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर होते हैं। जिला चिकित्सालय जिन्हें डाइट हैं, मेंटर होते हैं, डाइट में अलग से मेंटर होते हैं। ऑब्जर्वेशन एवं निरीक्षण तंत्र होता है। कम्युनिटी एंड विद्यालय में सहयोगी समितियाँ होती हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन होते हैं। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या होता है, ये था आपका तीसरा पॉइंट। ये तो था आपका सिलेबस, जिसको कि आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षा, जो बच्चों की शिक्षा है उसको समावेशी शिक्षा किस तरह से बनाए, किस तरह से उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।